Hello guys, so we are going to talk about NEET 2027. The best preparation strategy is right here in front of you. आपको सिर्फ और सिर्फ ये पूरी वीडियो देखनी है and your all questions will be answered. ठीक है. Now, so first of all is कि अब हमारे पास टाइम है. So नेक्स्ट ईयर आपको अगर नीट देना है तो यू हैव टू एटलीस्ट स्टार्ट 1 ईयर बिफोर नीट. ठीक है. आजकल का जो ट्रेंड है दैट इज़ टू मच कंपटीशन. सबके पास सारी नॉलेज है. इट्स जस्ट द नॉलेज इन राइट डायरेक्शन. आपको राइट डायरेक्शन चाहिए. ठीक है. सबके पास सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं. सबको पता है एनसीईआरटी पढ़नी है, बट यू हैव टू गेट टू द राइट अप्रोच ताकि आपका नीट क्लियर हो सके. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. आपको एटलीस्ट 1 साल पहले से अपनी तैयारी शुरू करनी है, मतलब लीस्ट टू लीस्ट. अगर 11th वेस्ट कर दिया है, नॉट अ प्रॉब्लम. गेट सीरियस फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. जस्ट राइट ऑन द कैलेंडर नीट 2027 आई एम कमिंग. ठीक है. यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम दिस डे इटसेल्फ. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फिज़िक्स. अब देखो, मोस्टली जो मैंने देखा है, लड़कियां जो है उनको फ़िज़िक्स मोस्टली, लाइक नॉट एवरी पर्सन, अगर आपको फ़िज़िक्स अच्छी लगती है दैन वेल एंड गुड, बट मोस्टली लड़कियां फ़िज़िक्स से डरती हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू, जो मेरे लिए भी काम आई थी स्ट्रैटेजी. अभी मेरी MBBS हो चुकी है, इंटर्नशिप है बस, तो अभी आई कैन गाइड यू ऑल. ठीक है. सो फिज़िक्स में आपको वीडियो लेक्चर्स और उसके नोट्स बनाने हैं. दिस इज़ द बेयर मिनिमम यू कैन डू फॉर नीट 2027. वीडियो लेक्चर्स या फिर क्लास में नोट्स बनाए, आराम से सुनो बैठ के, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी. टीचर के पेस पे यू हैव टू हियर द लेक्चर. एंड उसके बाद जो आपके कोचिंग में या जो भी है, जहाँ पे भी आप जाते हो, वहाँ पे जो डेली का जो अपना टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक है, 30 क्वेश्चंस या जितने भी 10, 12 व्हाटएवर, वो आपको टॉपिक देन एंड देयर करने हैं. मतलब कि वीडियो लेक्चर ख़त्म हुआ उसके बाद क्वेश्चन लगाओ बिना गैप के. ठीक है. 5 मिनट्स 10 मिनट्स से ज़्यादा गैप मत दो, और वो जो टॉपिक है उसके क्वेश्चंस ख़त्म करो. अब उसके बाद क्या करना है, ये देखो. अब फिज़िक्स में ये काम हो गया. अब इसके बाद तुम नेक्स्ट लेक्चर लगाओ जो भी लगाना है. अब उसी सेम डे आपने MCQ प्रैक्टिस करने हैं. ठीक है. MCQ कितने प्रैक्टिस करने हैं? अराउंड कम से कम यू हैव टू गो फॉर 50 to 100 MCQ ऑफ फिज़िक्स एवरी डे इफ़ दैट्स अ वीक सब्जेक्ट फॉर यू. ठीक है. अगर वो सब्जेक्ट आपका अच्छा है तो यू कैन गो फॉर 50 MCQs डेली. डन. अब फिज़िक्स में ये 3 चीज़ें आपने करनी है. ये 3 चीज़ें कर लोगे तो यू विल क्रॉस द बाउंड्री. ठीक है. आपको एक कॉलेज मिल जाएगा. फिज़िक्स के बेसिस पे आपका बढ़िया नंबर आ सकते हैं अगर आपने ये 3 चीज़ें डेली करी हैं तो. नेक्स्ट, अब आपके माइंड में क्वेश्चन है केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में भी नोट्स बनाने हैं. वीडियो लेक्चर आराम से शांति से सुनना है. टॉपिक वाइज MCQ आपने करने हैं देन एंड देयर आफ्टर द टॉपिक हैज़ बीन कंप्लीटेड इन द क्लास. उसके बाद आपने 50 MCQ तो करने ही करने हैं. 100 तक पहुंच जाओ, वेल एंड गुड, पैट ऑन योर बैक. ठीक है. केमिस्ट्री हो जाएगी. अब आ जाओ बायो पे. देखो, मैं पहले आपके सब्जेक्ट वाइज आपको गाइड करूँगी. फिर उसके बाद जो आपकी नॉर्मल लाइफ है उसका क्या रूटीन होना चाहिए, या हाउ योर अदर लाइफ शुड लुक लाइक इफ़ यू वांट टू क्लियर नीट 2027. आई एम गोइंग टू गाइड यू ऑन दैट. ठीक है. बायोलॉजी में आपने NCERT पढ़नी है. NCERT पढ़ के और उसके बाद PYQ लगाने हैं, और साथ के साथ क्लास लेक्चर के नोट्स बनाने हैं, दोबारा पढ़ने हैं. यू डोंट हैव टू इग्नोर योर क्लास लेक्चर नोट्स. ठीक है. आप वो इग्नोर कर सकते हो जो कोचिंग में फालतू का लिखा होता है बायो की बुक्स में. डोंट रीड दैट नोट्स. जस्ट रीड ओनली व्हाट इज़ बीइंग टॉट टू यू इन द लेक्चर इटसेल्फ. ठीक है. और रटना है. NCERT को रटना है. गंदी करके रटो, साफ करके रटो, दैट इज़ योर विश. बट द मेन फोकस पॉइंट इज़ कि एटलीस्ट 15 टाइम्स, माइंड माई वर्ड्स, 15 टाइम्स 1 साल के अंदर आपने एक एक चैप्टर को पढ़ा होना चाहिए. ठीक है. 15 टाइम्स लिख लो अपने दिमाग में. 15 बार, 15 से 20 कभी नहीं भूलोगे बायोलॉजी. ठीक है. नीट में बढ़िया, मतलब 360 में से 360 नंबर आने के पूरे चांसेस हैं. लिख के ले लो. आपको सिर्फ
रटनी है 15 से 20 बार। डन। अब आ जाओ, इसके अलावा हम डिस्कस करते हैं व्हाट यू हैव टू डू सो दैट नीट 2027 आपका हो क्लियर। अब आपने फूड में क्या खाना है, होममेड क्यों लिखा है भाई, हम बाहर का क्यों नहीं खा सकते, बाहर का इसलिए नहीं खाना है क्योंकि जिस दिन पेपर दोगे ना, अगर आपका पेट गड़बड़ हुआ उस दिन तो आप जिम्मेदार होंगे, आप यू विल ब्लेम योर सेल्फ। तो इसलिए डेली 1 ईयर तक कुछ बाहर का मत खाओ, ठीक है। मम्मी से कह दो कि अगर कुछ खाना है तो मम्मी बनाएंगी आपकी, या खुद बना लो, ठीक है। बट बाहर का कुछ नहीं खाना, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी आपको, आप बीमार पड़ जाओगे, आपकी प्रेपरेशन चली जाएगी पीछे। एक दिन भी नहीं पढ़ोगे तो रैंक बहुत ज़्यादा पीछे जाएगी। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि एक एक दिन आप अपना सेव कर रहे हो, ना कि वेस्ट कर रहे हो। सो दैट इज़ वाई होममेड फूड टू प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग। अच्छा, टीवी और फ़ोन नहीं देखना है खाते वक्त। वो टाइम खाने का टाइम होगा आपका बिल्कुल रिलैक्स वाला, जब आप मतलब मेहनत नहीं कर रहे हो, लाइक मेंटली यू आर नॉट जस्ट यू आर नॉट यूजिंग योर मेंटल एनर्जी, राइट। सो ट्राई टू ईट विद इन 20 मिनट्स। 20 मिनट में खाना ख़त्म करके यू हैव टू गेट बैक टू योर वर्क, ठीक है। दिस इज़ द लेवल ऑफ डेडिकेशन नीडेड, ठीक है। जैसे बिजनेसमैन होते हैं ना, खाने का भी टाइम है, जस्ट लाइक दैट। 20 मिनट्स में खाना ख़त्म करो और वापस अपने काम पे, तभी नीट 2027 होगा बच्चों, ठीक है। नाउ स्लीप 8 आवर्स। 8 ये लिख के ले लो, मैंने भी 8 घंटे की नींद ली है, इससे ना ज़्यादा ली है ना कम। कम लोगे तो पछताओगे कि कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा, ज़्यादा लोगे तो नींद आएगी। इसलिए 8 आवर्स डॉट। यू कैन ऑल्सो मेक इट 7 आवर्स डॉट, बट मेरे लिए 8 आवर्स काम करता है, इसलिए मैंने 8 आवर्स तो ली है, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प क्यों लेनी है कि भाई 8 घंटे मैं मान लो 11 बजे सो रही हूँ तो मेरे को कल मुझे 7 बजे उठा देना मम्मी, ऐसे बोलना है, ठीक है। एंड मेक योर डियर वंस क्लोज, ठीक है। आपको मतलब आपको उनको जाके हेल्प लेनी है जो आपको पता है, जिनके अंदर नीयत आपके लिए अच्छी है। दे जस्ट वॉन्ट गुड फॉर यू, दे आर नॉट जेलस ऑफ यू, और दे डोंट थिंक यू एज ऑफ कॉम्पिटिशन, राइट। सो एक हेल्दी कॉम्पिटिटर है उसको बोल दो, या फिर अपनी मम्मी को बोलो, या अलार्म बोलो, ठीक है। अब आ जाओ एंटरटेनमेंट रोज़ का 30 से 40 मिनट्स। एंटरटेनमेंट इंक्लूड्स टॉकिंग, चिट चैटिंग, टीवी, रील्स, इंस्टा, ये सिर्फ 30 टू 40 मिनट्स। मैं तो इंस्टा से बिल्कुल हट चुकी थी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। MBBS में भी मैंने हटा रखा था मोस्टली, और अब भी है तो भी मैं बहुत मिनिमम, लाइक बेयर मिनिमम आई यूज़ इट। आई डोंट पोस्ट, मतलब यू हैव टू कीप योर लाइफ लो की, ठीक है। लो की समझते हो कि मतलब कि किसी तीसरे बंदे को नहीं पता है, मतलब 2-4 से ज़्यादा नहीं पता है आपके बारे में किसी को कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड दिस इज़ द लेवल ऑफ सैक्रिफाइस नीट 2027 रिक्वायर्स। सो एंटरटेनमेंट में नो टीवी मत देखो भाई। अगर कोई मूवी चल रही है तो आपके 2 से 3 घंटे वेस्ट हो गए, उसके बाद आप रिग्रेट करोगे और फिर बोलोगे दीदी मैंने तो 3 घंटे वेस्ट कर दिए, अब क्या करूँ। तो भाई कुछ नहीं, पढ़ना ही था, वो 3 घंटे वेस्ट नहीं करने थे। तो मैक्सिमम 30 मिनट्स, और उसमें भी अगर आपको टीवी देखना तो लाइक 20 मिनट्स के शोज़ देख लो बस। उससे ज़्यादा मत उम्मीद रखो कि नीट 2027 आपको अलाउ करेगा एंटरटेनमेंट, ठीक है। बातें बूतें करोगे, खुश रहोगे, चाय चुई पी लो घर वालों के साथ, बढ़िया रहेगा, ठीक है। चाय पी लो अपने दोस्तों के साथ, बढ़िया रहेगा। लेकिन और ये जो नीचे लाइन लिखी है ना, डू नॉट वॉच पॉर्न, ये उन लड़कों के लिए जो रात को सोने से पहले ये देखते हैं। ये देखोगे बेटा आपका नीट 2027 नहीं निकलेगा, ठीक है। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी आपको, आप भी समझदार हो, बट ये नहीं करना है आपने, समझ आई, ठीक है। डू नॉट ईट आउटसाइड फूड, बाहर का खाना मत खाओ, बता चुकी हूँ। डू नॉट टेल एवरीथिंग यू डिड और विश टू डू टू एवरीवन, हर किसी को अपनी एक एक डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। और ये नीट के लिए नहीं, ये पूरी लाइफ टाइम के लिए याद रखना मेरी बात। लोग आपसे जेलस हैं, आपकी तरक्की देख के जेलस होंगे। अगर आपने कुछ काम किया है, दे विल ट्राई टू पुल यू डाउन। सो डोंट टेल एवरीवन एवरीथिंग, ठीक है। एंड बी अलर्ट, आपको अपने आसपास ध्यान रखना है क्या चल रहा है, टू गेट अपडेट्स। एंड मेक अ रूटीन गाइज, आई एम टेलिंग यू, लिख के ले लो। कंसिस्टेंसी है तो आपका हो जाएगा। कंसिस्टेंसी मतलब कि अगर मैं सुबह 2 घंटे लेक्चर देख रही हूँ, क्लासेस जा रही हूँ, तो मैं डेली जा रही हूँ, एक दिन भी मिस नहीं कर रही,
ठीक है। जिस दिन भी सर ने बुलाया है मैं जाऊंगी, क्लास लगाऊंगी, लेक्चर लगाऊंगी, नोट्स बना के वापस आऊंगी। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं करूंगी। एंड ये डेली का रूटीन है विदाउट एनी फेल। सो कंसिस्टेंसी, आपको डेली आपने सेम टाइम पे उठना बैठना है। ये नहीं करना आज 11 बजे उठ गए तो कल 6 बजे उठ गए। नो, मेक अ रूटीन। यू हैव टू मेक योर ओन रूटीन। ठीक है। जैसे मौसम ने रूटीन बना रखा है ना, कि मतलब दिन का, रात का, दोपहर का, शाम का, जस्ट लाइक दैट यू हैव टू मेक योर ओन सिस्टम। ठीक है। बाकी कुछ रूल्स के अंदर आपने अपनी लाइफ को स्पेंड करना है। एंड ट्रस्ट मी, बिल्कुल मेरे पे ट्रस्ट करो। ज़्यादा लोगों से मत बताओ कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। बिल्कुल लिमिटेड रहो और स्मॉल सर्कल हमेशा सक्सेसफुल रहता है। बी दैट। ठीक है। एंड आपने डॉक्टर बनना है, अपनी नीयत हमेशा साफ़ रखना। ये बात लिख के ले लो, जिसकी नीयत ख़राब है ना उसका भगवान भी कोई भला नहीं करेगा। ठीक है। अपनी नीयत साफ़ रखना, अपने डॉक्टर बनना है। अगर आपकी नीयत ही साफ़ नहीं है तो भूल जाओ, आपका होगा नीट 2027। तो नीयत साफ़ रखना है, मतलब कि वो अपनी मेहनत करे, मैं अपनी मेहनत करूँगा, मैं उसकी मेहनत में नहीं झांक के देखूँगा। ठीक है। मैं अपनी मेहनत करूँगा और मेरी मेहनत का फल मुझे भगवान देंगे, या मेरी मेहनत का फल मुझे मिलेगा। समझ आई? अब फालतू की इधर उधर ये सोचने की ज़रूरत नहीं वो मेरा कंपटीशन है, या मैं उसको उससे आगे निकल जाऊँ, या मैं उसको कुछ कर दूँ जिससे वो पीछे हो जाए। भाई तुम डॉक्टर बन रहे हो, थोड़ा सा अपने स्टैंडर्ड बढ़ाओ, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओ। ठीक है। डॉक्टरों की, इंडियन डॉक्टर की बहुत रिस्पेक्ट है। समझ आई? तो आपको ये सब नहीं सोचना है। समझ आ रही है? ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए मैसेज कर देना। ठीक है। कमेंट डाल देना क्या चाहिए आपको, एंड आई विल मेक इट फॉर यू। सो टेक केयर गाइस एंड ऑल द बेस्ट।